हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि संविधान में कौन कौन से पार्ट मौजूद हैं, जो कि 22 पार्ट हैं और मैंने आपको उसकी पिक भी दी थी। तो आपने मेरे आई होप वो याद कर लिया होगा। तो आज हम देखने जाने हैं प्रस्तावना, जिसे हम कहते हैं प्रेम्बल। तो इसको चलिए देख लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो किसी भी किताब में एक इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन जो किताब शुरुआत से पहले होता है, तो उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो यहीं पे हम इसको प्रीएम्बल कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह से इंट्रोडक्शन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए हम आपसे बताते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है यही आपका प्रीएम्बल है, जो 8-10 लाइन में मौजूद है। ये पूरा ही प्रीएम्बल है। आपको इसमें क्या क्या याद करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको पहले तो ये याद करना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स मौजूद हैं, जैसे कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये वो है शब्द हैं जिसको आपको याद करना है और अपने माइंड में बाकायदा बनाए रखना है। तो इसे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि सोवरन का क्या मतलब है। देखिए, सोवरन का मतलब है संप्रभुता। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश अपने आप में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम यहाँ पर भारत देश की बात करते हैं तो उस पर कोई दबाव नहीं है किसी भी दूसरे देश का कि वह अपने डिसीजन उसके इन्फ्लुएंस में आके बदल सके। समझ रहे हैं आप? मतलब भारत सरकार खुद से ही अपने वह डिसीजन लेने में सक्षम है जिसको वह पब्लिक की वेलफेयर के लिए लेना चाहती है। ठीक है, यह है सोवरन। दूसरा है सोशलिस्ट। आपको मालूम होगा कि सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत सरकार एक समाजवादी सरकार है। इसमें पब्लिक की वेलफेयर के लिए ही पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। हालांकि आपको मालूम होगा 1991 के बाद से PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारे देश में आ चुकी है। इसके बाद हमारे देश में प्राइवेट जो कंपनियां हैं वह भी भागीदारी कर सकती हैं, लेकिन 1991 से पहले LPG रिफॉर्म से आए थे, उससे पहले ये सब नहीं था। तो हमारा यहाँ पर सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी। तीसरा है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि यहाँ पर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सरकार और धर्म में कोई संबंध नहीं है। धर्म एक प्राइवेट चीज़ है। आप जैसे भी धर्म को फॉलो करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो हेड हो वह चुनकर आए, ना कि एक ऐसा नेता हो जो वंशवाद से चले आ रहे हों। जैसे आपने देखा होगा यूनाइटेड किंगडम में जो राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, या रानी है तो उसकी लड़की या लड़का ही रानी या राजा बनेंगे। तो इस हिसाब से नहीं, हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो डेमोक्रेटिव है लोगों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, तो जो राष्ट्रपति भारत का चुना जाता है वह हमारे MPs MLA द्वारा चुना जाता है, ना कि वह कोई हेरिडेटरी वंश से चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम और जो उल्लेख हैं इसमें उन वर्ड्स की, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। देखिए, जस्टिस में अगर बात की जाए तो हमारे देश में प्रेम्बल में 3 तरह के जस्टिस हैं। ये आपको याद करना है कि जस्टिस में कितनी तरह के हैं हमारे प्रेम्बल में। तो 3 तरह के हैं, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है। वहीं हम बात की जाए लिबर्टी की, लिबर्टी का मतलब आज़ादी की, तो हमारे यहाँ 5 तरह की आज़ादी इसमें दी हुई है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। सोचने की आज़ादी, एक्सप्रेशन मतलब दिखावा या दिखाना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, उसकी आज़ादी। बिलीफ, आप किसी भी चीज़ में बिलीव कर सकते हो। फेथ, विश्वास जता सकते हो। वर्शिप यानी कि पूजा पाठ पद्धति की पूरी आज़ादी है। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वलिटी की, यानी कि समानता की। तो इस इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, मतलब सरकार इक्वलिटी आपको स्टेटस अपॉर्चुनिटी की देगी। कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरह से इक्वलिटी हमारे देश में बताई गई है, जो कि 2 तरह की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है।
वही बात की है फ्रेटर्निटी। देखो फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पे भाईचारे से है। हम देश की अखंडता और यूनिटी और इंटीग्रिटी, अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए देश की भाईचारे का सहारा लेते हैं या लेना चाहिए। हमारे आपस में द्वेष या वैर नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पर ये है। तो आपको ये याद रखना, जस्टिस 3 तरह के हैं, लिबर्टी 5 तरह की है, इक्वलिटी 2 तरह की है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ये संविधान जो है प्रेमबल जो है हमने कब अपनाया। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को ये हमने प्रेमबल अपनाया। इससे फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को, डायरेक्टली यहाँ से मिलते हैं। चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम हो, आपसे यहाँ से सीधे क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैंने आपको सारा मीनिंग समझा दिया इसका, प्रियम्बल का। तो आप इसको एक बार दोबारा स्क्रीन को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कीवर्ड्स को और पूरे प्रियम्बल को। उसके बाद इसको रिवाइज़ करेंगे। आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शामिल है। तो आप इसको याद कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।